Hello students, welcome to my channel. This is the sixth video for you. We are doing chapter number 8, How do organisms reproduce? Here in this video, we will discuss important questions from topic sexual reproduction in plants. Before starting discussing questions, let me tell you first which part of the plant help in sexual reproduction. It is the flower, which is the sexual part of the plant. See the parts of a flower, it has four main parts. 1. Petals, जो colored part है. 2. Sepals, ये green leaves हैं. 3. Stamens and 4. Pistil. So these are the four main parts of the flower. Now let us discuss the question. Question 1. Draw a longitudinal section of a flower and label the following parts. आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन फ्लावर का ड्रॉ करना है और लेबल करने हैं जो पार्ट्स मेंशन किए गए हैं. ड्रॉ कीजिए डायग्राम विद पेंसिल एज शोन एंड स्टार्ट लेबलिंग. ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, पार्ट दैट प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स, जो पार्ट पॉलन ग्रेन बनाता है, इट इज एंथर. लेबलिंग ए ऑफ डायग्राम इज एंथर एंड एंथर इज अ पार्ट ऑफ स्टेमन. बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, पार्ट दैट ट्रांसफर मेल गेमिट टू द फीमेल गेमिट, कौन सा पार्ट है जो मेल गेमिट को फीमेल गेमिट तक पहुंचाता है? इट इज स्टाइल. बी लेबलिंग डायग्राम की स्टाइल है, इट इज अ पार्ट ऑफ पिस्टल. सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, पार्ट दैट इज स्टिकी टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन, फ्लावर का पार्ट जो स्टिकी है और पॉलन ग्रेन को ट्रैप करता है, इट इज स्टिग्मा. लेबलिंग सी इन डायग्राम, it is also a part of pistil. D part of the question, part that develops into fruit, जो part flower का fruit बनाता है, it is ovary. Labeling D in the diagram, यह भी pistil का ही part है. E part of the question, green leaf like parts in the outermost circle of a flower. Green leaf like part जो flower का outer circle बनाता है, it is sepal. Labeling E in the diagram is sepal. So this is how you should label the different parts. Question number 2. What are male and female parts of the flower? Male part flower का है stamen, जिसके दो parts हैं. डायग्राम में देखिए, 2 parts are anther and filament. Anther के अंदर pollen grains बनते हैं. Female part of the flower, it is pistil. इसके 3 parts हैं. अपर स्टिग्मा, मिडिल स्टाइल जो एक ट्यूब है एंड लोअर एक स्वोलन पार्ट है जो ओवरी है. ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है एंड ओव्यूल कंटेन फीमेल एग सेल. क्लियर. क्वेश्चन 3. व्हाट आर यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स? यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जिसमें या तो स्टेमन प्रेजेंट होता है या पिस्टल प्रेजेंट होता है. इफ स्टेमन इज प्रेजेंट then it is a male flower, and if pistil is present then it is a female flower. डायग्राम में आप देख सकते हैं मेल फ्लावर विथ स्टेमन एंड फीमेल फ्लावर विथ पिस्टल. एग्जाम्पल है यूनिसेक्सुअल फ्लावर के पपाया एंड वाटरमेलन. बाइसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर हैं जिसमें दोनों स्टेमन एंड पिस्टल एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं. एंड एग्जाम्पल है बाइसेक्सुअल फ्लावर के हिबिस्कस एंड मस्टर्ड. हिबिस्कस फ्लावर की पिक्चर आपके सामने है. इट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर हैविंग बोथ स्टेमन एंड पिस्टल प्रेजेंट इन वन फ्लावर ओनली. क्वेश्चन नंबर 4. नेम द पार्ट ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर दैट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस. सी द डायग्राम. पेटल एंड सेपल पार्ट फ्लावर के डायरेक्टली रिप्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं. सो आंसर इज पेटल एंड सेपल. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन क्या है? एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन. पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना फ्रॉम स्टेमन टू पिस्टल इज कॉल्ड पॉलिनेशन. 2 तरीके से पॉलिनेशन हो सकता है. नंबर 1, सेल्फ पॉलिनेशन. डायग्राम ए देखिए, pollen grains transfer हो रहे हैं from stamen to pistil of the same flower. This is the self pollination.
नंबर 2 क्रॉस पॉलिनेशन, डायग्राम बी देखिए, pollen grains का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम स्टेमन ऑफ वन फ्लावर टू द पिस्टल ऑफ अनदर फ्लावर, लेकिन दोनों फ्लावर्स एक ही स्पीशीज के होने चाहिए. दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन. क्वेश्चन नंबर 6, नेम द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. पॉलिनेशन में हेल्प करने वाले एजेंट्स हैं वाटर, विंड एंड एनिमल्स. डायग्राम में देख सकते हो आप, इंसेक्ट पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहा है. क्लियर. क्वेश्चन 7 ए पार्ट देखिए क्वेश्चन का. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर्स. फर्टिलाइजेशन कैसे होता है फ्लावर में, यह आपको बताना है. सी द डायग्राम केयरफुली. यह पिस्टल का डायग्राम है. लेबलिंग ए टू एफ को ध्यान से देखिए और स्टेप देखिए क्या है फर्टिलाइजेशन के. स्टेप नंबर 1, लेबलिंग ए. पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड कर जाते हैं आफ्टर पॉलिनेशन. स्टेप नंबर 2, लेबलिंग बी. पॉलन ट्यूब ग्रो कर गई है और स्टाइल से होती हुई ओवरी तक पहुंच जाती है. ओवरी की लेबलिंग है लेबलिंग डी. स्टेप नंबर 3, मेल जर्म सेल्स फ्यूज कर जाते हैं फीमेल जर्म सेल से एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. लेबलिंग सी इन द डायग्राम मेल जर्म सेल है एंड लेबलिंग एफ इन द डायग्राम फीमेल जर्म सेल है. फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द एम्ब्रियो सैक. इट इज लेबलिंग ई इन द डायग्राम. नाउ कम टू स्टेप 4. फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है विच डिवाइड टू फॉर्म एम्ब्रियो. नाउ बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखिए. नेम द पार्ट ऑफ फ्लावर दैट डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन इनटू सीड. कौन सा पार्ट फ्लावर का आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड बनाता है? इट इज ओव्यूल. और कौन सा पार्ट फ्लावर का आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनाता है? इट इज ओवरी. क्लियर. कम टू क्वेश्चन नंबर 8. वेयर इज जाइगोट लोकेटेड इन द फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन. जाइगोट ओव्यूल के अंदर होता है विच इज प्रेजेंट इन ओवरी एंड ओवरी इज अ पार्ट ऑफ पिस्टल. क्लियर. Question 9. What is seed? What are its parts? Explain with the help of labeled diagram. आपको डायग्राम भी बनाना है. डायग्राम बनाइए जैसे दिखाया गया है, पेंसिल से ही डायग्राम बनाइए. क्लियर. What is seed? Seed is a reproductive unit of a plant. और इसके पार्ट देखिए कौन कौन से हैं. नंबर 1 सीड कोट. डायग्राम में देखिए लेबलिंग 1. It is the outer protective covering of the seed. This is called seed coat. Number 2, cotyledons. Labeling 2 in the diagram देखिए, ये cotyledons हैं जिसमें food store होता है for germination of young plant. Number 3, plumule. This is labeling 3 in the diagram. This is future shoot. Plumule shoot बनाते हैं. And number 4, radicle. Labeling 4. This is future root. Radicle root बनाता है. So parts of seed are seed coat, cotyledons, plumule and radicle. Question number 10. Write the suitable conditions necessary for seed germination. Seed germination के लिए necessary conditions हैं water, temperature and oxygen. Question 11. In tobacco plant, the male gamete has 24 chromosomes. मेल गेमिट पे 24 क्रोमोसोम हैं. फीमेल गेमिट पे कितने क्रोमोसोम होंगे एंड जाइगोट पे कितने क्रोमोसोम होंगे ये आपको बताना है. किसी भी ऑर्गेनिज्म के गेमिट्स में एक जैसे क्रोमोसोम होते हैं, ये याद रखिए. क्लियर. सो इफ मेल गेमिट हैज 24 क्रोमोसोम देन फीमेल गेमिट ऑफ टोबैको प्लांट विल ऑल्सो हैव 24 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब जाइगोट बनेगा उसमें 48 क्रोमोसोम होंगे. दोनों गेमिट के क्रोमोसोम का नंबर ऐड हो जाएगा. क्लियर. एंड दिस जाइगोट विल डेवलप इनटू सीड एंड सीड विल फॉर्म न्यू प्लांट. और न्यू प्लांट में कितने क्रोमोसोम होंगे? अगेन इट विल हैव 48 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. कम टू क्वेश्चन नंबर 12. गिव 2 रीजन्स फॉर द अपीयरेंस ऑफ वेरिएशन among the progeny formed by sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोजेनी बनती है उसमें वेरिएशन दिखाई देती हैं.
एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होता है प्रोजेनी में? बिकॉज नंबर 1, इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड एंड दोनों पेरेंट्स में डिफरेंट सेट ऑफ क्रोमोसोम के होते हैं. दिस इज वन रीजन वी कैन सी वेरिएशन इन द प्रोजेनी. नंबर 2, जीन कॉम्बिनेशंस आर डिफरेंट इन गेमीट्स. हर गेमिट में डिफरेंट जीन्स का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए भी प्रोजेनी में वेरिएशन दिखाई देती है. क्लियर? क्वेश्चन 13, व्हाट इज टिश्यू कल्चर? हाउ इज इट डन? टिश्यू कल्चर क्या है और ये कैसे किया जाता है? टिश्यू कल्चर एक एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का, जो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए यूज किया जाता है. सी द डायग्राम A to E. स्टेप नंबर 1 देखिए, डायग्राम A देखिए. प्लांट्स की ग्रोइंग टिप से यानी रूट टिप या शूट टिप से सेल्स ले लिए जाते हैं. स्टेप नंबर 2, डायग्राम B. सेल्स को आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो किया जाता है. एज अ रिजल्ट कैलस इज फॉर्म्ड. व्हाट इज कैलस? कैलस एक अनडिफरेंशिएटेड सेल का ग्रुप है. नाउ आफ्टर दिस स्टेप नंबर 3, डायग्राम C. कैलस को ट्रांसफर किया जाता है टू अ मीडियम विच हैज हॉर्मोन्स. स्टेप नंबर 4, डायग्राम D. प्लांटलेट्स डेवलप हो जाते हैं फ्रॉम कैलस. एंड फाइनली स्टेप नंबर 5, डायग्राम E. प्लांटलेट्स को सॉइल में प्लेस कर दिया जाता है सो दैट दे कैन ग्रो इनटू मैच्योर प्लांट्स. इस मेथड को ऑर्नामेंटल प्लांट्स को डेवलप करने के लिए यूज में लाया जाता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी. Subscribe the channel to get the information about my new video. Thank you so much.